ये कहानी है सुभाष चंद्र बोस की, जिन्हें हम सभी नेताजी के नाम से भी जानते हैं। भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नेताजी, क्या आप सभी जानते हैं उनके इस योगदान के बारे में? किस तरह वे अंग्रेज़ों को चकमा देकर बंगाल से निकलकर काबुल के रास्ते सोवियत यूनियन पहुँचे और वहाँ से जर्मनी, किस तरह उन्होंने इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर की मदद से आज़ाद हिंद फौज की नींव रखी, जिस फौज ने आगे जाकर आराकान, इम्फाल, कोहिमा और बर्मा में अंग्रेज़ों से लोहा लिया। आइए आज हम सब मिलकर नेताजी की इन महान उपलब्धियों को याद करें। In the late 1900s, there were only 70,000 British soldiers in the British Indian Army. The rest were all Indians. सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि हमें आज़ादी के लिए अपनी फ़ौज बनाने की ज़रूरत है, जो अंग्रेज़ों को घुटने टेकने पर ज़रूर मजबूर कर देगी। जुलाई 1940 में नेताजी को अंग्रेज़ों ने कलकत्ता की जेल में कैद किया हुआ था, जहां से उन्होंने एक बेहतरीन एस्केप प्लान बनाया। उन्होंने जेल में ही आमरण अनशन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप द ब्रिटिशर्स हैड टू रिलीज हिम एंड केप्ट हिम अंडर हाउस अरेस्ट इन कैलकाटा। नेताजी ने फिर टेलीग्राम कर अपने दोस्त अकबर शाह को पेशावर से कलकत्ता बुलवाया, जिनकी मदद से नेताजी ब्रिटिशर्स को चकमा देकर एक मुस्लिम इंश्योरेंस एजेंट मोहम्मद ज़ियाउद्दीन का भेष बदलकर कलकत्ता से पेशावर के रास्ते काबुल पहुँचे। काबुल में कुल 48 दिनों की जद्दोजहद के बाद किसी तरह जर्मनी का रास्ता साफ हुआ। अब वे मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नहीं, बल्कि ऑरलैंडो मत्सोटा नामक इटालियन डिप्लोमेट बनकर रशिया के रास्ते जर्मनी पहुँचे। जर्मनी में उन्होंने अपने साथियों आबिद हसन और नाम्बियार के साथ मिलकर एक मेमोरेंडम तैयार किया, जिसमें उन्होंने जर्मनी से आज़ाद हिंदुस्तान के लिए मान्यता मांगी, जिससे यहाँ कैद हिंदुस्तानी फ़ौज के जवान, जो कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, उन्हें आज़ाद हिंद फ़ौज का स्वरूप दिया जा सके। उनका प्लान था इस आर्मी को सोवियत यूनियन और अफ़गानिस्तान के रास्ते भारत ले जाने का, लेकिन शायद किस्मत को वो मंजूर नहीं था। 22 जून 1941 हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। ये बोस और उनके सभी साथियों के लिए एक भयानक खबर थी। उनके सभी मंसूबों पर पानी फिर गया। पर सुभाष चंद्र बोस हार मानकर बैठने वालों में से नहीं थे। दिसंबर 1941 जापान ने पर्ल हार्बर स्थित अमेरिकन नेवल बेस पर ज़ोरदार हमला किया। अब अमेरिका भी इस जंग का हिस्सा बन चुका था। नेताजी के लिए अब सोवियत यूनियन के रास्ते आज़ाद हिंद फ़ौज को भारत ले जाना मुमकिन नहीं था, सो उन्होंने तुरंत वहाँ से निकलने की तैयारी शुरू की। नाउ हिज प्लान वॉज टू टेक ओवर द कमांड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग फॉर्म्ड बाय रास बिहारी बोस इन साउथ ईस्ट एशिया। एक पनडुब्बी के ज़रिए नेताजी जर्मनी से निकलकर लंबा सफ़र तय कर इंडोनेशिया के तट पर पहुँचे। उन्होंने सिंगापुर में रास बिहारी बोस से आज़ाद हिंद फ़ौज और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की बागडोर अपने हाथों में ली और चलो दिल्ली के नारे से पूरा समा गूंज उठा। चलो दिल्ली! चलो दिल्ली! अब वक्त था जंग का। नेताजी ने जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर टोजो और आईएनए के ऑफिशियल्स के साथ मिलकर योजना बनाई और आज़ाद हिंद फ़ौज के साथ इंपीरियल जापानीज़ आर्मी के सैनिक भी जुड़ गए और साथ मिलकर ब्रिटिश फ़ौज से मुकाबला किया। 4 जुलाई 1944 बर्मा में भारतीय राष्ट्रीय सेना को संबोधित करते हुए बोस ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। द इंडियन नेशनल आर्मी fought valiant battles in Imphal, Kohima and captured the Andaman and Nicobar Islands. आज़ाद हिंद फ़ौज के जवान अंग्रेज़ों को शिकस्त देते हुए आगे बढ़ रहे थे। भारतीय फ़ौज भारत के मुहाने तक पहुंच चुकी थी। मणिपुर में भारतीय झंडा लहरा रहा था। अब दिल्ली दूर नहीं थी। पर अचानक बेमौसम बरसात और जंग के बदलते हालात, इसने सब कुछ तबाह कर दिया। अमेरिका ने जापान पर ज़ोरदार पलटवार किया। अब जापान भारतीय सैनिकों को राशन, दवाई
और किसी भी तरह की सहायता देने में असमर्थ था। ना चाहते हुए भी हमारे जवानों को पीछे हटना पड़ा। विश्व युद्ध अब अपने अंतिम चरण में था। हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए एटम बॉम्ब्स ने जापान को झुकने पर मजबूर कर दिया। इसी के साथ आज़ाद हिंद फौज को भी बर्खास्त कर दिया गया। जापान से निकलकर नेताजी कहाँ गए, ये आज तक एक राज है। हालांकि आज़ाद हिंद सेना जंग न जीत सकी, लेकिन उन्होंने भारतीयों के दिलों में भरपूर आत्मविश्वास भर दिया कि अगर वे एक होकर अंग्रेज़ों के सामने खड़े हों तो आज़ाद हिंदुस्तान का सपना साकार हो सकता है। अंग्रेज़ों के खिलाफ व्यापक विद्रोह की चिंगारी भड़क चुकी थी, जिसका उदाहरण हमने 18 फरवरी 1946 के दिन रॉयल नेवी के व्यापक विद्रोह के रूप में देखा। नाउ द ब्रिटिशर्स वर लेफ्ट विथ नो अदर ऑप्शन। उन्हें भारत से निकलने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह भारत को आज़ादी दिलाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज का अतुलनीय योगदान रहा।